विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूं। तो समांतर श्रेणी का इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। आज का जो वीडियो या थर्ड वीडियो है तो इसमें हम आपको कुछ बताते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले एक ही वीडियो बना है तो ये सेकंड वीडियो है। इसमें आपको पहले चर्चा किए थे कुछ सवालों को, जैसे आपको ये बताया जाए कि कैसे पहचानें कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, या फिर प्रथम पद या अंतिम पद कौन सा है, या सार्वंतर उसका क्या होगा, या फिर इस फार्मूले में क्या बताए थे कि ये सब होते क्या है। तो आज जो बताएंगे इन्हीं तीनों से जुड़े सवाल बताएंगे कैसे लगाते हैं। जैसे समांतर श्रेणी है आपका, ये पहला है सूत्र और ये दूसरा। ये कह रहा है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वंतर होता है, एन पदों की संख्या होता है, ए प्रथम पद होता है, टी एन आपका अंतिम पद जो बिल्कुल लास्ट वाला होता है उसका मान होता है। अब इसमें कह रहा है प्रारंभ से आठवां पद। प्रारंभ से आठवां पद जब ज्ञात करने की बात हो तो इसका मतलब क्या होता है, या अंत से आठवां पद ज्ञात किया जाता है इसका मतलब क्या होता है। इन सब का अपना एक मतलब है। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 और 4 5 ऐसे लिखा और डैश डैश। अब कहा जाए कि प्रारंभ से 10वां पद क्या होगा, या इनको बदल देते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे और डैश डैश कर दिया जाए। अब क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए कि प्रारंभ से आपका 10वां पद क्या होगा। अब प्रारंभ से 10वां पद क्या होगा, 5 तो लिखे गए हैं। अब शुरुआत से जाएंगे आगे तब 10वां पद क्या होगा। 5 के बाद 6 6 7 8 9 10 ऐसे जब आगे चले जाएंगे तो 10वां पद क्या होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। इसीलिए कहा जाता है प्रारंभ से 8वां पद, यानी शुरू से देखना है कि 10वां पद क्या होगा। अगर पूछा जाए तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर टी एन भी यूज कर सकते हैं, ये वही चीज़ है। इनमें कोई विशेष अंतर कुछ नहीं है, केवल जो डिफरेंस है वो इसका है इन सब से। तो यहाँ पे अब क्या टी एन, एन का मतलब क्या, 10वां पद की बात हो गई है, 10वां पद। अब 10वां पद की बात हो गई है तो टी एन के स्थान पर क्या रखेंगे, 10। एन की वैल्यू पहले व्यक्त कर दिया कि यानी 10वां संख्या पर जो है तो 10 हो गया। ए का मतलब प्रथम पद 2 प्लस ब्रैकेट में एन, यानी एन का मान 10 माइनस 1। अब बात हो गई डी का क्या होगा, तो डी के लिए क्या 4 में 2 घटाओ 2 डिफरेंस है। तो क्या हल करते हैं इसको, टी 10 बराबर 2 प्लस 1 घटाएंगे 9 इंटू 2 तो टी 10 बराबर 2 9 18 2 20, यानी कि जो 10वां पद यहाँ लिखा जाएगा वो क्या होगा 20 होगा। ये चीज़ होती है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि अंत से, जब अंत से पूछेगा 8वां पद तो अंतिम पद जरूर दिया होगा। जैसे यहाँ हमको पता हो गया कि 20 है 10वां पद, ठीक है। तो अब आपसे बीच के कुछ फंक्शनों को छोड़ देता है, जैसे छोड़ देगा यहाँ पे यहाँ तक दे दिया। अब आपसे कह देगा अंत से आप ज्ञात करिए चौथा पद। अंत से चौथा पद, यानी कि जब अंत से चौथा पद ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, अंत से क्या हो जाएगा, अंत से चौथे पद की बात हो रही तो चौथा पद 4वां पद या चौथा पद। तो अंत से ज्ञात करेंगे, यल का मतलब होता है अंतिम पद जो आखिरी हो। तो 20 हो गया माइनस एन, यानी पदों की संख्या की बात कितनी है 10 माइनस 1। यहाँ डिफरेंस देखने के लिए इनसे मिल जाएगा तो 2 आएगा। 20 माइनस 10 में घटाओगे तो कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा आपका घटाएंगे माइनस, आप ये हो गया इंटू में 2 तो यहाँ पे 20 9 दूनों क्या हो जाएगा आपका 18, तो 18 हो जाएगा। तो ये 18 को घटा देना इसमें तो क्या आ जाएगा 2। तो अंत से जो चौथा पद होगा वह हमारा क्या आ जाता है 2, इस प्रकार से। तो ऐसे आपके सवाल बनेंगे, इनका मतलब हम आपको बता दिए। अब देखेंगे सवाल में कैसे बनते हैं, यानी कि सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल को जब देखेंगे कि सवालें कैसे लगेंगी इनकी, तो देख लेते हैं। हमारे सामने एक सवाल लिखेंगे यहाँ पे
कि समांतर श्रेणी का 2 7 यानी कि क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश ऐसे खाली करके छोड़ दिया। क्या कह रहा है 10वां पद क्या होगा। अब 10वां पद क्या होगा, या तो लिख के जाओ 10 तक या फिर ऐसे सूत्र से निकाल देते हैं। लिख के जाने में कभी कभी क्या छोटा सवाल है, जब तक यहाँ बनाएंगे क्वेश्चन को तब तक तो लिख कर भी पहुँच सकते हैं, लेकिन जब बड़ी सवालें आ जाती हैं तब क्या है, तब कैसे लिख कर पहुँचोगे। 10 के बजाय पूछ लिया 50वां क्या होगा, तब 50 तक लिखने से पहले है क्या सवाल को लगा डालो। तो इसलिए सवाल को सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे टी एन के मान क्या दिया है, ये जो 10वां पद कह दिया, इसी से पता चल गया कि क्या है 10वां एन बराबर 10 हो जाता है। अब एन बराबर 10 हो गया तो यहाँ 10 रख सकते हैं बराबर ए का मतलब प्रथम पद क्या है 2 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, एन का मतलब 10 हो गया यहाँ पे -1 इंटू डिफरेंस देखेंगे इनके बीच में तो कितने का पता चल रहा है 5 का, तो 5। तो यहाँ पे T10 बराबर यहाँ पे 2 प्लस 10 में 1 घटाओगे 9 इंटू क्या हो गया 5। T10 बराबर क्या हो जाता है 2 प्लस 9 बचे 45। अब यहाँ पे T10 बराबर क्या प्राप्त हुआ 45 2 47। तो ये हमारा 10वां पद निकल के आता है। तो कितना इजी है सवाल को लगाना इनको, केवल आप ध्यान में रखिए कि क्या क्या दिया है क्या चाहिए हमको। Tn का मतलब या इसे Tn लिखा है, यहाँ पहले वीडियो में बता चुके हैं। An लिखेगा Tn बात एक ही होती है। अब तो इसका मतलब होता है कि जिस पद को ज्ञात करना है, अगर 10वां 5वां चौथा तीसरा कह दिया तो समझ जाइए n की वैल्यू है। अब पहला जो होता है a की वैल्यू, इनके डिफरेंस जो होता है d होता है, बाकी तो किसकी ज़रूरत है, ये बता दिया यहाँ से कि 10वां पद ज्ञात हो रहा है। तो ये चीज़ आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आपको। देख लेते हैं और क्वेश्चनों को। तो इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे लिखा है क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर कुछ दे देता है जैसे 3। अब कहेगा an बराबर आपका 3 इंटू an माइनस 1 प्लस में 2। तो श्रेणी के जैसे अभी इस सवाल को दे दिया कि आपका a1 बराबर इतना है, इतने, और यहाँ पे इसी के सापेक्ष दे दिया इतना। अब पूछ लेगा आपका कि यहाँ पे 5 पदों को ज्ञात कीजिए, श्रेणी के प्रारंभ के 5 पदों को ज्ञात कीजिए, 6 पदों को 4 पदों को ज्ञात करना है। जब ये सारी चीज़ें ज्ञात की जाती हैं तो क्या है यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पहला पद तो हमारे पास ज्ञात ही ज्ञात है, दूसरा ज्ञात करते हैं, यानी n के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा दूसरा के लिए 2। तो यहाँ पे 3 इंटू n के स्थान पर 2 माइनस 1 प्लस 2। a2 बराबर क्या प्राप्त हुआ 3 इंटू 2 में 1 घटाओगे 1 a1 प्लस आपका 2। अब क्या पता चल गया यहाँ पे बराबर में 3 इंटू a1 का मतलब क्या हो गया 3 और प्लस में आपका 2 है। तो यहाँ पे क्या पता चला 3 त्रिक का 9 दूना 3 त्रिक का 9 होगा, 2 और जोड़ देते हैं 11। तो a2 हमारा क्या हो जाता है 11, यानी कि a1 हो गया, a2 भी पता चल गया कि 11 है। अब इसके बाद और ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कह दिया जाए a3। अब a3 ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू क्या होगी 3 बनाओ, तो यहाँ पर भी 3 होगा। और जब ये हो गया तो a3 ज्ञात करने में क्या होगा, तो 3 इंटू 3 में 2 1 घटाएंगे 2, दूसरा पद हमें पता है 11 हो जाएगा प्लस 2। a3 बराबर 11 33, 33 में जो 2 जोड़ दो 35, यानी तीसरा भी ज्ञात हो गया 35। अब इसके बाद अगर हम और ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है तो उसके लिए भी है, n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो a4 बराबर 3 इंटू तीसरा पर 4 में 1 घटाएंगे 3, तीसरा 35 है प्लस 2। a4 बराबर 3 पच्चे 15 का 5, 3 त्रिक का 9, 1 10 प्लस 2। तो a4 बराबर 107 आ जाता है। इस प्रकार से a4 भी ज्ञात हो गया 107। ऐसे आप जितना पूछता है निकालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन।
तो देख लेते हैं इसके बाद और कोई सवाल क्या है। तो जो इसके बाद का क्वेश्चन है वह है आपका, कह रहा है समांतर श्रेणी, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है समांतर श्रेणी आपका 3, 8 और आपका 13, 18 ऐसे कह रहा है कि आगे का कौन सा पद 78 है। अब ये है सवाल। तो इसमें क्या कहा है कि आपका समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 कौन सा पद 78 है। अब ये नहीं पता, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अगर इस सीरीज का पद होगा तो पता चल जाएगा, फिर काउंटिंग करके बता सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस 5 का है तो काफ़ी लंबा भी चलना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या करेंगे, जब कहे कौन सा पद 78 है तो इसी को अंतिम मान लेते हैं। जब इसको हम अंतिम मान लेंगे तो Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी क्या ज्ञात करना है, कौन सा, यानी कि n वां पद, n की मान पूछ लिया है तो इसी को अंतिम मान लेते हैं। तो अंतिम का मतलब क्या है, Tn 78 दिया है बराबर प्रथम पद 3 है प्लस n तो पूछ लिया है, इसकी कोई बात ही नहीं। अब 8 में 3 घटाओगे क्या होगा 5, 3 इधर लाओ तो घटाएंगे 78 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 5, घटाएंगे 75 बराबर n-1 इंटू 5, 5 से काट देना तो क्या हो जाएगा 5 के नंबर 5 बचेगा तो 5 में 25 n-1। अब इसको इधर लाते हैं 15 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n की वैल्यू 15 में 1 जोड़ दो, n बराबर क्या प्राप्त हो जाता है 16। इस प्रकार से क्या हो गया, पता चल गया कि जो 16वां पद होगा वही 78 है। तो कितना सिंपल है ऐसे बताना। तो ये सारी सवाल आपके क्या समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल इजी सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब कह रहा है समांतर श्रेणी, आपका समांतर श्रेणी 7, 13, उसके बाद कह रहा है आपका 19, ऐसे डैश कह रहा है कि 205 में पदों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। अब पदों की संख्या यानी क्या पूछ रखा है, n का मान यानी n की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। तो n की वैल्यू याद करने के लिए फिर से वही पुराना सवाल है पिछला वाला, उसमें कौन सा पद 78 पूछा था। अब कौन सा पद 78 पूछने का मतलब अगर हम उसको अंतिम पद 78 को नहीं मानते तो वहाँ पे सवाल बनाना मुश्किल था, इसलिए मानना पड़ा। और यहाँ पे वो एग्जैक्टली कह दिया यहाँ से चलते हुए 205 तक जाना है, यानी अंतिम कौन हो गया 205। तो 205 हमारा अंतिम पद बराबर पहला पद 7 है प्लस ब्रैकेट में n को तो ज्ञात ही करना है, बाकी 13 में से 6 गए तो कितना 7 गए तो 6, यानी कि ये सवाल बन जाता है। अब ये सवाल हमारा है तो यह हमारा क्या हो गया, कुल मिला के पिछले वाले सवाल पे हो गया। बाकी गुणा भाग है तो कर लेते हैं यहाँ पे 205 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 6, 7 घटाना तो कितना आएगा 198, 205 में 7 घटाएंगे 198 बराबर n-1 इंटू 6, 6 से काट देना इसको, 6 तिरिक 18 बचा, 1 6 तिरिक 18 n-1 को इधर लाएंगे 33 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर क्या प्राप्त हो गया 34, 34। ये हमारा आंसर है। अब सवाल को थोड़ा घुमाया था, बस उसमें पूछ लिया था कौन सा पद होगा, इसमें आखिरी पद दे रखा था। और इन दोनों सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सेम टू सेम है। तो आगे देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक मिल गया है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ये क्वेश्चन है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो यहाँ से अब हम क्या समांतर श्रेणी बनाने का मतलब ए और डी की वैल्यू चाहिए, यानी पहला पद और सार्वधातर चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ ज्ञात कर लेते हैं, पहला पद ये होता है, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d के रूप में चलता है, फिर आपका a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस प्रकार से हमें जितने पदों की ज़रूरत होती है उतना बना सकते हैं। ये मानने की बात है कि अगर हमें समांतर श्रेणी में मानना है तो इस प्रकार से मानते हैं, यानी कि a और d की वैल्यू में ज्ञात करना है, उसके बाद तो समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है तीसरा पद कितना है, 5 है, यानी कि t3 n की वैल्यू कह दिया है, यानी कि यहाँ पे n बराबर 3 लेंगे, t इतना बराबर होगा, पहला पद तो पता नहीं है उसे a मान के रखना है इसी सूत्र पे। अब इसके बाद प्लस n की वैल्यू जो है वो दिया है -1 इंटू डी भी नहीं दिया है। अब ये कह रहा है कि जो तीसरा पद है वह ये भी हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर में है, और आगे कह दिया कि तीसरे पद कितना है, 5 है, तो यहाँ क्या रख सकते हैं 5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस आपका हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 2d बराबर क्या होगा 5, समीकरण 1 के रूप में हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है 7वां पद कितना होगा, 9 होगा। अब 7वां पद 9 होने का मतलब, यानी कि 7वें की बात किया, n बराबर 7 होगा, a का पता नहीं है, और यहाँ पे n पर क्या होगा 7 - 1 इंटू डी। अब ये कह रहा है कि ये दोनों 7वां पद इतना होगा, अर्थात कितना होगा 9 कह रहा है 7वां पद, तो 9 होगा, यानी a प्लस 7 में 1 घटाएंगे 6d बराबर 9, समीकरण 2। अगर हम 1-2 समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं तो सवाल का आंसर मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 - 1। अब घटाते हैं, a प्लस 6d बराबर 9, a प्लस 2d बराबर 5। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट गया, घटाएंगे 4d हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 5 9 में से तो 4 आएगा, काटेंगे d की वैल्यू कितना हो गई 1। अब d की वैल्यू 1 हो गई, चाहे जहाँ रख दो, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे में a आ जाएगा। मान लो हम दूसरे में ही रख देते हैं, तो a प्लस आपका 6 d की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये आपका 1 बराबर 9। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं, ये उधर भी जाएगा, तो यानी घट कर क्या आएगा 3। अब a की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई, d की वैल्यू 1। अब इस पे रख देते हैं, बन जाएगी सीरीज। तो यहाँ देखेंगे, अब सीरीज बनाना है, a की वैल्यू 3 है, कामा यहाँ पर 3 होगा और d की वैल्यू 1, 3 1 कितना हो गया 4। अब यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया 5। अब इसके बाद यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, एक सीरीज प्राप्त हो जाती है, जो कैसी होगी समांतर की। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके अभ्यास में, तो सॉल्व करना। अगर कोई समस्या हो इनमें तो आप पूछ सकते हो हमसे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।